नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको आयुर्वेद से संबंधित बहुत सारी औषधियों के बारे में जानकारी दी जाती है। आप अपने रोग को कैसे स्वयं उपचार उसका कर सकते हैं, कैसे उसको दूर कर सकते हैं, वो जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है। और इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा ये हमेशा का प्रयास रहता है कि आपके अंदर हम एक जागरूकता उत्पन्न करें ताकि आप अपने स्वयं के शरीर को खुद पहचान पाएं और अपनी सेहत के प्रति आप सचेत और सावधान रहें। कैसे होगा वो सब आपको इस कार्यक्रम में बताया जाएगा और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। स्वस्थ विचार कार्यक्रम में बहुत सी ऐसी जानकारी है, बहुत से ऐसे उपचार हैं जो आप तक हम पहुंचाते हैं केवल आपके स्वास्थ्य, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, ताकि आप अपने आप में जागरूक रहें, सचेत रहें, सावधान रहें कि कोई भी रोग, अनजाना अनचाहा रोग आपको परेशान ना कर सके, आप अपना उपचार स्वयं कर सकें। लेकिन वो होगा कैसे, वो सारी चीज़ें आपको इस कार्यक्रम में बताई जाएंगी। और इन सभी में आप सभी से हम अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठते हैं तो कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठा करें। जो भी नुस्खे आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करेंगे खांसी, लेकिन सामान्य खांसी नहीं, बलगमी खांसी, जिसमें बहुत मात्रा में बलगम निकलता है और सीने में जमता है, जिससे कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ़ होती है। जब खांसी आती है तो खांसने के साथ जो हमारे अंदर का बलगम है वो भी बाहर आता है। ऐसे में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाती है और कहा जाता है कि यदि सही समय पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये असाध्य रोग या जानलेवा रोग भी बन सकता है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा आखिर इस तरीके की समस्या होने के क्या कारण हैं? देखिए, जब हम चिकनाहट खा रहे हैं, ठंडा पानी पी रहे हैं, तो चिकनाहट अंदर जाके बलगम बनती है जी। और ये बलगम सांस की नाली में और फेफड़ों में ऐसे जमती है जैसे पहाड़ों पे बर्फ जमती है। और फिर जब सांस की नाली में रगड़ लगती है, यानी ऐसे समझो कि जैसे पाँव में एड़ियों में ब्याइयाँ फटती हैं, ऐसे सांस की नाली के अंदर दरार आ जाती है। वो दरार जब खुश्क पड़ जाती है तो हमें खांसी होती है। और खांसने में जब उसमें बलगम कोई चीज़ लगती है, उसमें नरमाई आती है, खांसी बैठ जाती है। तो चिकनाहट अंदर जाते जाते जब जमती है तो इसको पिघलाने के लिए पूरे संसार के अंदर आज आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक, नेचुरल जो टॉनिक बनाए गए हैं, उनमें किसी में पूरा फार्मूला नहीं है, तो टाइम ज़्यादा लगता है। परंतु स्वास्थ्य विचार किसी के फार्मूले को चुरा के दवाइयाँ नहीं बनाता। स्वास्थ्य विचार अपने समझ के अनुसार दवाइयाँ बनाता है और जड़ी बूटियों से, खान पान की चीज़ों से उपचार करता है। अब जैसे आपको बलगमी खांसी होगी, आपको सांस लेने में तकलीफ़ है, चलने में तकलीफ़ है, तो आपको पहले तो गाय के दूध का इंतजाम करना या गाय रखना घर में। गाय के दूध को मिट्टी के बर्तन में गर्म करना है और मिट्टी के बर्तन में उसका दही जमाना है। दही जमा के उसको ब्लो करके मक्खन निकाल लें। अब जो बाकी मट्ठा बचा, 1 गिलास मट्ठे के अंदर काला या सिंधा नमक ग्राम 1.5 ग्राम, काली मिर्च 5 दाने, जीरा 2-2.5 ग्राम भून करके, अजवाइन 2-2.5 ग्राम भून करके पीस के पाउडर बना के, 1 छोटी पीपल और 2-2.5 ग्राम सौंठ पीस करके उस लस्सी के अंदर मिला करके
अब इस लस्सी के एक गिलास पीने को आप आधे घंटे का समय लगाएंगे तो पीते पीते सांस की नाली में, फेफड़ों में ये सारी चीज़ें जाके ऐसे अटैक करेंगी जैसे कूड़े करकट के ढेर को माचिस की तिल्ली जला के समाप्त करती है, ऐसे बलगम को पिघलाएगी और टट्टी के रास्ते बाहर निकालेगी। और ये क्रिया आप 3-4 बार दिन में कर लेते हैं तो पहले दिन आपके बलगम में, खांसी में आपको कम से कम 20 से 25% का आराम मिल जाएगा। और 15 दिन में न बलगम रहेगा, न खांसी का नामो निशान रहेगा। परंतु इसमें एक बात का विशेष ध्यान देना कि आपने जो खाना खाना है उसमें केवल चने होंगे काले, छिलके के साथ पीस करके उसका आटा बनाना है। और इस आटे को उतना ही लेना, आपने जितनी भूख है उतना ही आटा लेना। और जितना आटा उतना ही लाल रंग का या सफ़ेद रंग का प्याज कद्दूकस करके मिलाना है। और इसके अंदर 10 से 15 ग्राम अदरक और इतना ही लहसुन, ये भी कद्दूकस करके उस आटे के अंदर मिला के इसकी रोटी बनानी है। ये रोटी जो है आपकी मक्की की रोटी या बाजरे की रोटी जैसी बनेगी। और ये रोटी जो है ये आपने गाय के दूध से खानी है। इसका तरीका है कि जब रोटी आपकी तैयार हो गई, पक गई, तो इसको थाली के अंदर डाल के ऊपर से गाय का दूध या बकरी का दूध गर्म डाल दें। थोड़ी देर इसको रचने दें। जब इसका टेम्परेचर 15 से 18 डिग्री रह जाए तो उस रोटी को अच्छी तरह मसलना आपने, यानी जैसे सूप पीते से पीने काबिल हो। इतने में आपने 2 गिलास पानी गर्म करके और इसको नीचे उतार के 15 से 18 डिग्री गर्म रह जाए। इतने में लहसुन, प्याज, अदरक तीनों चीज़ें पीस के चटनी बना के पानी में घोल देनी। आपने 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। फिर 2-4 ग्रास खाना खाया, 2 घुट पानी पिया। पानी पीने में, खाना खाने में जब 1 घंटा आप लगाएंगे तो आपके सांस की नाली और फेफड़ों के अंदर का बलगम इसके द्वारा भी ऐसे कटेगा जैसे पकी हुई फसल को किसान खेत से काटता है। सुबह शाम दोनों टाइम में क्रिया करनी है। दिन का खाना खाना आपने सूर्य उदय होने के 1 घंटे के बाद और 12 बजे से पहले पहले। खाना खाने के बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठना। फिर 10 मिनट के लिए उठ करके आपने टहलना है। फिर 20 मिनट के लिए आपने शवासन लेटना। 5 मिनट के लिए बाईं साइड करवट लेनी। 3 मिनट के लिए दाईं साइड करवट लेनी। उसके बाद उठ के आपने जो भी काम धंधा करना उसमें करें। ना आपका सांस फूलेगा, ना आपको खांसी उठेगी। अब रात्रि का खाना भी यही रहेगा उपचार जैसे सुबह किया, परंतु रात का खाना आप दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले ही खाना खा लें। उसके बाद दांतन कूड़ा करके 5 मिनट के लिए वज्रासन बैठ जाएं। उसके बाद आधा घंटा अब आपको सैर करनी है। आधे घंटे के बाद आपने 1.5 घंटा विश्राम करना। उसमें चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे धार्मिक सीरियल देखें, चाहे परिवार में बातचीत करें, चाहे आस पड़ोस में बातचीत करें, चाहे रिश्तेदारी में करें। रात्रि ठीक 9 बजे सोना। सुबह 4 बजे उठ करके दांतन कूड़ा करके, आपका पेट साफ हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं। आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार उज्जयी, 25-30 बार भ्रमणी, 1 घंटा लोन विलोन करना अति आवश्यक है। उसके बाद यदि आपके पास टाइम है
तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौमुखासन, शवासन, सर्वांगासन, हल आसन, शीश आसन, बाद में बटरफ्लाई। अब आपकी बलगम खांसी ऐसे समाप्त होगी जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और आपकी बलगमी खांसी चाहे जितनी मर्जी पुरानी से पुरानी है, 1.5 महीने से ज़्यादा आपको उपचार नहीं करना पड़ेगा। 1.5 महीने में खांसी का बलगम का नामो निशान नहीं रहेगा। मेरा नाम मयंक मिंघानी है, मैं मेरठ से हूँ। मुझे एक बीमारी थी जिसका नाम कफ कह सकते हैं हम। मुझे मतलब पिछले 1 साल से ऐसा लग रहा था कि मुझे बहुत कफ है और मुझे कोल्ड भी बहुत जल्दी हो जाता था। एसी में बैठता था तो मुझे मतलब बहुत परेशानी होती थी और बहुत जल्दी जल्दी मुझे कोल्ड, कफ और बुखार जल्दी हो जाता था। तो फिर मैंने एलोपैथिक का इलाज भी करा। एलोपैथिक का मतलब मैंने बहुत सारी मेडिसिन ली। डॉक्टरों ने जैसे हमको झुलझा दिया, बिल्कुल झुलसा दिया था कि मतलब हम कहाँ जाएं, कंफ्यूज, बिल्कुल आदमी जैसे कंफ्यूज होता है ना, वैसे हो गया था मैं। फिर मैंने यूट्यूब पे अपने माता पिता से डिस्कस करा तो उन्होंने यूट्यूब पे हमने बाबूजी का देखा, स्वच्छ विचार के नाम से। तो इसमें हमने बहुत अच्छी तरह स्टडी करा कि हमको कब जाना चाहिए। तो हम पिछले 1 महीने से हम यहाँ पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने हमें अच्छी तरह ट्रीटमेंट करा। पहले मुझे ये कहा गया था कि आप अगर परहेज कर पाएंगे तो ही दवाई लें, अगर नहीं कर पाएंगे तो बिल्कुल ना लें। हमने 15 दिन के लिए परहेज करा, फिर उसके बाद हमको थोड़ा सा फ़ायदा दिखा और फिर हमने 15 दिन की फिर से दवाई ली और आज 1 महीना हो गया है। पिछले 1 महीने से जब से मैंने बाबूजी की दवाई लेना शुरू करी तब से तो मेरे को आज तक बुखार नहीं हुआ है और कोल्ड जो है अभी तक नहीं हुआ मुझे। 1 महीने में कोल्ड, कफ बिल्कुल नहीं हुआ है। 1 महीने में मैंने बहुत महसूस करा कि चेंज आया है मेरे में। मेरा नाम रामनिवास यादव है और मैं ज़िला मैनपुरी से आया हूँ और मेरी प्रॉब्लम हार्ट अटैक की थी। 10 कदम भी रास्ता चलते थे तो सीने में इतना तेज़ दर्द होता था कि हमको 10 कदम रास्ता नहीं चल पाते थे और हर डॉक्टर ने हर जांच करवाई, उसमें हार्ट अटैक बताया। मैंने टीवी माध्यम से बाबा जी का प्रोग्राम देखा और यहाँ पर आए। बाबा जी ने कहा बेटा कुछ नहीं होगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाओगे, 2-3 महीने दवाई खाना। बाबा जी ने 2-3 महीने बाद बंद कर दी। मतलब हम आते रहे और अपनी नब्ज परीक्षण कराते रहे, खाते रहे अपनी दवाई। फिर बाबा जी ने कहा कि अब बिल्कुल बंद कर दो और आज हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हों। बहुत सारे दर्शक हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी और कॉल पर भी हैं। पहले व्हाट्सएप मैसेजेस जो हमारे दर्शकों ने भेजे हैं उनको हम ले लेते हैं। विनीता तेजवानी जी हैं जिन्होंने अपना सवाल भेजा है। इनको मेंटली प्रॉब्लम है, थोड़ा सा बताते हैं कि इनके बच्चे को है, माफ़ी चाहेंगे, इनके बच्चे को मेंटली थोड़ी सी प्रॉब्लम है और दिमागी तौर पर वो सुस्त है, दिमागी तौर पर। तो ये जानना चाहते हैं कि इस तरीके से जैसे आम बच्चे होते हैं, कोई भी चीज़ बताई जाती है तुरंत कैच कर लेते हैं, समझ लेते हैं, वो चीज़ें बच्चे के साथ नहीं है। देखिए, जब बच्चा माँ के पेट में होता है और माँ ठंडी चीज़ें खाती है तो बच्चे के दिमाग के अंदर ये नज़ला ऐसे बैठ जाता है जैसे पानी पे काई जमती है। जब दिमाग पे किसी के नज़ला जम जाए तो उसकी मेमोरी बहुत कम होती है और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद में, यूनानी में, होम्योपैथी में, नेचुरोपैथी में नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है। अब इसके द्वारा मेरे लिए ये रोग ऐसा है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। यदि आप बच्चे को बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में लाती है, जिस दिन लाना उस दिन बच्चे को रात्रि 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूला करा के सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा।
नाड़ी पृष्ठ में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो जो कमियां बच्चे के शरीर के अंदर पाई जाएंगी सब दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। जब इसके आँख में, नाक में, कान में दवाई डालेंगे तो 15 दिन में बच्चे के अंदर कम से कम 25 से 30% का परिवर्तन आएगा और 2-2.5 महीने में बच्चा बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। जो उसकी उम्र से 4 साल बड़े बच्चे हैं उनके दवा के बराबर इसकी मेमोरी काम करेगी। आपने एक बार जो चीज़ कह दी, अब 10 दिन बाद भी पूछेंगे तो वैसे की वैसी कह देगा, परंतु ये होगा तभी जब बच्चे का नाड़ी परीक्षण करके आप उपचार कराएंगे। और अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। हेलो। हाँ जी। जी नमस्कार। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ नमस्कार बेटा। जी सबसे पहले आप अपना शुभ नाम बताइए। सुशील कुमार प्रजापति। कहाँ से बात कर रहे हैं सुशील जी? ये उत्तर प्रदेश चंदौली जिला से है। जी अपना सवाल पूछिए, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए। हाँ गुरुजी, ऐसा कि हमारा हम पहले तो बहुत पीठ महसूस है, एकाएक 6 साल पहले हमारे पैर में दर्द हुआ, दर्द इलाज किए तो इलाज तो हुआ नहीं, अब पैर हल्का पतला हो गया। देखो ऐसा है, जब एलोपैथिक दवाइयाँ खाई जाती हैं वो उस अंग को सुन्न करती है जहाँ तकलीफ होती है। रोग काटने की दवाई आज तक पूरे संसार में एलोपैथिक में बनी नहीं है। ये उनका कसूर नहीं है, कसूर है जो कि हमने संस्था अपनाई है। सिर्फ एक आयुर्वेद ऐसी संस्था है जिसमें के रोग को जड़ से काटा जाता है, किसी रोग को दबाया नहीं जाता। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते हैं, सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते, 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएंगे। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब ये दवाइयाँ आप खाएंगे और इस तेल की मालिश करेंगे, शाम को एक को प्रेस से कराएंगे, तो जिस दिन आश्रम में आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। 15 दिन की दवाई से आपको 40 से 50% आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल आपकी जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है वो बिल्कुल दूर होगी, लेकिन इसके लिए आपको स्वस्थ विचार आश्रम आना है। अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर्स पर कॉल करें, नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है धनराज जी हैं और धनराज जी ने अपना सवाल भेजा है नासिक महाराष्ट्र से। इन्होंने अपना सवाल पूछा है कि जीभ का कैंसर है और 6 महीने से खाना बंद किया हुआ है, यानी भोजन इनका बंद है, डॉक्टर्स ने मना किया है और अभी फ़िलहाल 2 दिन से कुछ उसमें पानी सा निकल रहा है जीभ में, तो मतलब इस तरीके की समस्या है। हालांकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जो थेरेपी चल रही है उससे ठीक हो जाएगा, लेकिन इन्हें जानना चाहते हैं कि कैसे ये क्या स्वस्थ विचार में कैसे ठीक हो सकता है। देखिए, थेरेपी कोई इलाज नहीं है, ये सिर्फ बिजनेस है। और कैंसर का इलाज आज पूरे संसार के अंदर एलोपैथिक में बिल्कुल नहीं है। जो उछड़खाने बने हैं कैंसर के, इनमें रोग बढ़ता है, कटता नहीं है और मृत्यु भी जल्दी होती है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है, ना तो रोगी मुंह से बोलता है कि मुझे तकलीफ़ है, ना कागज पत्थर लाता है। यहाँ का नियम है कि जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुँह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, पीने की हैं, मालिश करने का तेल है,
आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जब इन दवाइयों को लेते हैं तो लेने के 10 मिनट के अंदर अपना दवाई असर दिखा देती है। जिस दिन आएंगे उसी दिन आपको 10 से 15% आराम मिल जाएगा। और मेरी दवाई यदि नियम से खाते, परहेज करते हैं तो 2 महीने में आपके कैंसर का नाम निशान नहीं रहेगा, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। आपने टीवी के माध्यम से ऐसे कई इंटरव्यू सुने होंगे जिनको डॉक्टरों ने कहा था कि आपका रोग अब लाइलाज है, घर जाके चारपाई पे लेटिए और परिवार से सेवा कराइए। आज वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होकर अपने परिवार का पेट पाल रहे हैं। तो दर्शकों, हमारे इन कार्यक्रमों में जो आपको नुस्खे और उपचार बताए जाते हैं उनको आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यदि आप इन कार्यक्रमों को हम अपने घर पर देखना चाहते हैं अपने सुविधाजनक समय के अनुसार, तो आप YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर भी ज़रूर करें। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो रहा है विराम देने का। गुरु जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।